नमस्कार। पुनीस एस्ट्रोलॉजी के इस हिंदी वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं शनि के सदभिषा नक्षत्र में गोचर के बारे में। सदभिषा जो नक्षत्र है, शत और विशक, इसका मतलब हो गया 100। शत माने जैसे हम शतक लगाते हैं, क्रिकेट में बात करते हैं, तो शत माने 100, विशक माने हीलर्स, 100 फिजिशियंस, 100 डॉक्टर्स, यानी कि 100 वैद्यों का समूह शतभिषा नक्षत्र को दर्शाता है। और शतभिषा एक ऐसा नक्षत्र है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वायु तत्व, स्पेस एलिमेंट यानी कि जो ईथर या पंचतत्व बोलते हैं उसको दर्शाता है। इनके जो स्वामी हैं वो हैं ग्रह स्वामी राहु हैं, और जो देवता इनसे जुड़े हुए हैं वो हैं वरुण देव। यानी यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ वायु तत्व और जल तत्व का एक समागम है जो कुंभ राशि को वो गुण प्रदान करता है जो एक राशि के तौर पे हम कुंभ राशि में प्राप्त करते हैं। जो उसका सिंबल जो है कि एक मानव है, एक व्यक्ति, एक घड़े को, कुंभ माने घड़ा, कुंभ शब्द ही घड़ा को दर्शाता है। वो घड़े से पानी दे रहे हैं, यानी कि आपका जो लाभ का जो घड़ा है वो भरा हुआ है, इतना कि आप औरों को भी दे सकें। शनिदेव इस नक्षत्र में 15 मार्च को प्रवेश करेंगे और 15 अक्टूबर तक इस नक्षत्र में रहेंगे। फिर वो वक्री होकर के धनिष्ठ में जाएंगे, पुनः फिर कुछ समय तक सदभिषा में प्रवेश करेंगे। उसका मैं अभी वीडियो आगे बनाऊंगा। ये वीडियो अक्टूबर 15 तक के लिए मैं बना रहा हूं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो हर किसी चीज में डिले लाते हैं, जस्टिस देते हैं, धैर्य से काम करना सिखाते हैं, और विलंब भी देते हैं, रुकावट भी देते हैं, पर हमें लगता है वो रुकावट है, लेकिन ग्रहों के दृष्टि में तो ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए उठाया हुआ कदम होता है। जब शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे विचारों में चेंजेस आएंगे, बहुत सी चीजें स्लो डाउन हो जाएगी, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनका शनि चंद्र के रेस्पेक्ट में खराब है, या अगर आपकी 7.5 चल रही है, तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ पे आपको जगह जगह आपसे कहते हैं ना कि आदमी को दौड़ाता है, व्यक्ति काफी मेहनत करता है। एक व्यक्ति बीमार है, वो एक डॉक्टर के गया, फिर वो दूसरे डॉक्टर के गया, आउटपुट नहीं निकल रहा। यहां क्या कहना चाह रहे हैं शनि? यहां कहना चाह रहे हैं कि आपको लगातार परिश्रम करते रहना है, डायरेक्शन नहीं खोना, लेकिन जीवन आपको छोटे 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 टुकड़ों में आउटपुट देगा। तो जैसे कहते हैं ना कि मोतियों की माला है, हर एक मोती मूल्यवान है, लेकिन मोतियों की माला मूल्यहीन है, वो बहुत ज्यादा मूल्यवान हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे मोती पिरोए होते हैं। उसी प्रकार से आपको अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के मोती एकत्र करने हैं। एक एक मोती, एक एक लाइफ का एक्सपीरियंस, एक एक लाइफ का इवेंट आपके लिए अत्यधिक महत्व रखता है। जैसे जैसे शनि इस नक्षत्र में गोचर करते जाएंगे, वैसे ये मोती आपको एकत्र करने हैं और अपने एक्सपीरियंसेस की माला से मोतियों की माला बनानी है। और अंत में जब शनि इस नक्षत्र के आखिरी चरण में होंगे, आखिरी पड़ाव में होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आपने मेहनत की उसका परिणाम कैसा होगा। यहाँ पे आपको प्रोएक्टिवली काम करना, यहाँ शनिदेव थोड़ी सी लेथार्जी ला सकते हैं, वायु विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो वायु शमन के लिए योग करें, प्राणायाम करें, आहार को स्वस्थ रखें, नॉन वेजिटेरियन फूड या कोई भी ऐसा खाना जो आपके बॉडी में वायु तत्व बिगाड़ दे, ऐसे खाने से बचें। खासकर अगर आप शतभिषा नक्षत्र के जातक हैं, आप कुंभ लगन, कुंभ राशि के जातक हैं, या कोई भी ग्रह शतभिषा नक्षत्र में है, या आपकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या राहु आपके पंचम राशि में, पंचम भाव में है, तो थोड़ा सा वायु विकार उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में अगर आप शनि को देखें तो वो टेक्नोलॉजी को लेकर के काफी ज्यादा प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन की, व्यक्ति की मदद करे, न कि उसकी हानि पहुंचाए। यानी वो सारी टेक्नोलॉजी जो सृष्टि के विनाश के लिए बनी है, उसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। युद्ध की जो स्थिति है वो रुक सी जाएगी, एक चेकमेट जैसी सिचुएशन बन जाएगी, और व्यक्ति जो युद्ध कर रहे हैं उनका युद्ध टलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, शनि जब सदभिषा में जाते हैं तो वो धनिष्ठ की ऊर्जा से आगे बढ़ रहे हैं, और ये शनिदेव हैं।
ये बृहस्पति नहीं है। शनिदेव का मतलब कर्म करना। शनिदेव जस्टिस देते हैं। वो एबंडेंस के स्वामी नहीं है, वो आपसे कर्म कराएंगे और फिर बाकी ग्रह विवश हो जाते हैं आपको कर्म का फल देने में। तो शनि का जो दंड है और जो भी कर्म फल देने का तरीका है वो कर्मों के आधारित है, वो कुंडली के आधारित है। तो आप अपने कर्मों को अगर सही रखते हैं तो इस दशा गोचर से निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ही ईजिली आप इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बड़े प्यार से आप इस गोचर को संपन्न कर सकते हैं। वरुण देव जो इस नक्षत्र के स्वामी हैं, वरुण का मतलब हो गया सागर देव, जलाशय, जल तत्व। सो जल तत्व का संबंध अगर वायु से हो तो उसे हम बोलते हैं आर्द्रता, मॉइस्चर। यानी कि शनि जब यहां पे जा रहे हैं तो सूखा पड़ने की संभावना बढ़ सकती है, उष्णता, हीट, भाप बनने की संभावना बनती है, और यहाँ पे कोल्ड वेव और हीट वेव के टकराने से जो क्लाइमेट चेंज उत्पन्न हो सकता है उसकी भी संभावना बन सकती है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका असर हमें देखने मिल सकता है, वातावरण में परिवर्तन आ सकता है और पक्षियों के बिहेवियर में चेंज आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको खगोलीय घटनाओं में भी विचित्र प्रकार की खबरें आ सकती हैं। आउटर स्पेस से कुछ न्यूज़ सुनने में आ सकती, कोई नई डिस्कवरी हो सकती है। यहाँ पे नए रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं और नई औषधि भी आ सकती है। मैं सिर्फ एक देश या एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पूरे भूगोल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि नई टेक्नोलॉजी इंसान की लाइफ को और बेहतर बना सकती है और अच्छा बना सकती है, व्यक्तित्व को निखार सकती है। आपको देखना होगा कि आप किस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं अपने जीवन में इस महादशा, इस दशा को उतारने के लिए। अगर आप एक बार में, एक झटके में अगर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो शनिदेव यहां करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि शनि है कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र में। कुंभ राशि राहु द्वारा प्रधान राशि भी है। शतभिषा नक्षत्र का एसोसिएशन राहु से है और राहु एरीज यानी कि मेष राशि में है, जिसपे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति देव का गोचर मेष राशि में होगा तो वहां गुरु चांडाल बनेगा। जो व्यक्ति अनावश्यक चीजों को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, एक्सपैंड सब करते हैं, आपका होराइजन बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, करियर ग्रोथ हो, एम्बिशन अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसके लिए गलत रास्तों का प्रयोग करेंगे तो शनि की वक्र दृष्टि तुरंत उस पे कार्य करेगी और चीजों को सामने लाके रख देगी। अनावश्यक बदनामी हो सकती है, नाम खराब हो सकता है, धन का नाश हो सकता है, परिवार टूट सकते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती बड़ा रूप ले सकती है। तो क्या करना चाहिए? यहां पे ईश्वर का नाम लें, शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, शनि भगवान के सामने प्रार्थना करें और भूल चूक माफ, अपनी गलती को स्वीकारें। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी हम व्यक्ति हैं, हमसे मिस्टेक्स होती रहती है, तो उस मिस्टेक की अपॉलॉजी लें, क्षमा मांगे और डिसिप्लिन लाएं लाइफ में। आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो भी छोटा हो जाएगा, यानी आपको यह समझ में आएगा कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु, कौन आपका हितैषी है और कौन आपके जीवन में विष घोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ मित्र संबंध बिगड़ सकते हैं, कुछ नए संबंध बन सकते हैं। थोड़ा लाइफ को आराम से ले, जीवन जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसे करने दे। आप बस एक स्पेक्टेटर की तरह होते हुए देखें। बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं आएगा लाइफ के ऊपर, लेकिन जितना भी कंट्रोल आ रहा है उसमें ग्रैटिट्यूड, उसमें थैंकफुलनेस लाने की कोशिश करें, धन्यवाद दें और ग्राउंडिंग एनर्जी अपने मूलाधार चक्र पे काम करें और नेचर के समीप जाने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने शरीर को समझें, योग और प्राणायाम के माध्यम से शरीर के विकारों को दूर करें, क्योंकि इसका थीम ही है इलाज करना। इस ट्रांजिट का महत्व ही है शनि का सद्विषा नक्षत्र में कि वो आपको एक घेरे में डाल करके, जैसे एक व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो उसकी कोई नहीं सुनता, सब उसको अपने हिसाब से कराते हैं, वो विवश हो जाता है, लेकिन वो उसकी
बाध्यता है, लेकिन वो उसके लिए सही चीज भी है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में किंचित रूप में कहीं ना कहीं से एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी जो हमें विवश करेगा, और वो विवशता में हमारी भलाई होगी। आपको अपनी हर दुविधा में सुविधा खोजनी है, हर दुविधा में पॉजिटिव क्या है उस तरफ ध्यान रखना, और ये जो सकारात्मक आपका माइंडसेट होगा वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इस प्रयास में आपको उतार चढ़ाव भी देखने मिलेंगे। इस प्रयास में आपको इनकम भी अप एंड डाउन होती हुई दिखाई देगी, कुछ फाइनेंशियल टेंशन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको शनि देव के ऊपर ट्रस्ट करके, वही जैसे मैंने कहा ना, आप चाह रहे हैं कुछ और आपको मिल रहे हैं मोती। जब आवश्यक रूप में, आवश्यक मात्रा में मोती एकत्रित हो जाएंगे तो आप उसकी माला बना करके उसका प्रयोग कर सकते हो। आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, आपको दूर सा सोचना होगा। समीप सोच के हम सब कार्य करते हैं, लेकिन आपको हमेशा लॉन्ग टर्म, जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, जो आप जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके अपॉर्चुनिटीज आएंगी लॉन्ग टर्म। यहां वायु तत्व की राशियों को बहुत फायदा होगा, मकर राशि को लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले जातक, कर्क राशि वाले जातक और मीन राशि वाले जातक, आपके लिए शनि छठे, 8वें और 12वें भाव में होंगे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। और वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि, आपके लिए ये काफी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपके केंद्र भाव में शनि की उपस्थिति रहती है। तो वो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हीलिंग में डालेंगे, हीलिंग प्रदान करेंगे, उसमें उपचार करेंगे बेसिकली आपका। तो उपचार के लिए संयम रखना अति आवश्यक है, कड़वा घूंट पीना आवश्यक है। यहां पे हो सकता है आपके मन के हिसाब से कुछ ना हो या कम हो, लेकिन आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि क्या ये आवश्यक है अभी के लिए। अगर अभी के लिए वर्तमान स्थिति में ये अगर आवश्यक है तो करना पड़ेगा। इतनी स्ट्रिक्टनेस आपको लानी पड़ेगी अपने ऊपर। यहां पे आपको भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, व्रत करें शनिवार का अगर आप स्वस्थ हैं तो। उसके साथ साथ आप हेल्थ के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से आप बात करें। एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भारी पड़ सकता है। जिनकी कुंडलियों में 6th हाउस खराब है उनको मेडिकल ओवर रिएक्शन हो सकता है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। धूप में बाहर ना निकले, पानी का प्रयोग ज्यादा करें, पक्षियों को पानी दें और जानवरों की सेवा करें। इन सब के साथ आप ओम का उच्चारण करें, भगवान महादेव की उपासना करें, रुद्राष्टकम का जाप करें और भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करके आएं। शिवलिंग के दर्शन करने से, 12 ज्योतिर्लिंगों के यहाँ जाने से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। महामृत्युंजय का जाप यहाँ उपयोगी होगा। अगर आप रोग से परेशान हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, घर में महामृत्युंजय के मंत्रों की पूजा करवाएं और सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और एक हिस्सा आप अलग करें एज एन इमरजेंसी फंड कि कभी अगर कोई विपत्ति आए तो आपके पास है। जब शनि शतभिषा में जाएंगे तो केयरलेस एटीट्यूड नहीं चलेगा, बहुत धैर्य, संयम और फोकस के साथ चलना होगा, और तभी ये शनि का महत्व आप समझ पाएंगे। क्योंकि हम व्यक्ति हैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और हमें ग्लोबल चीज़ नहीं दिखाई देती। हम कोई महापुरुष होते हैं तो उन्हें सब कुछ एक बड़े रूप में दिखाई देता है, उसके लिए आपको ऊपर उठना पड़ता है। जैसे हम पर्वत की शिखा पे चढ़ जाएं तो हमें पूरा संसार मानो खिलौने की तरह दिखाई देता है, उसी तरह से महापुरुषों को चीज़ें एज अ यूनिट, एज अ होल दिखाई देती है। हम एक टुकड़ा देख सकते हैं, पूर्ण रूप में कंप्लीट पिक्चर मिलना मुश्किल होता है। शनि चाहते हैं कि हम एटलीस्ट प्रयत्न करें उस कंप्लीट पिक्चर को देखने के लिए, तो आपका भी प्रयत्न करना बनता है। शनि जब शतभिषा में है तो दूसरे रोगियों की मदद करें। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी सहायता करें। जब आप सहायता करते हैं तो आपके कर्म सही होते हैं, विचार सही होते हैं, इससे शनि प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ आप अपने बैंक बैलेंस का भी ध्यान रखें, फाइनेंसेस का ध्यान रखें, ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखें। फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं कुछ हॉरोस्कोप्स में। लॉटरी संबंधी चीज़ों से बचें, और जब आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं या कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां पे जल्दी से पैसा खो सकता है, वहां आपका ध्यान रखना आवश्यक है। और आपको ये भी देखना आवश्यक है
कि कुंडली में वो उचित है या नहीं है, क्योंकि अनुचित कार्य इमीडिएटली शनि की वक्र दृष्टि के प्रभाव में आ जाएगा। शनि चाहते हैं कि आप तक हीलिंग पहुंचे, तो आपका संबंध ऐसे लोगों से होगा जो आपको सलाह दे सकते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी सलाह अगर आ जाए, बहुत सारे लोग अगर ओपिनियन देना लगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ साथ भगवत भजन करें, क्योंकि थोड़ी अगर इरिटेशन हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, तबीयत खराब हो, ऑफिस में प्रॉब्लम हो, थोड़ी अगर इरिटेशन हो, क्योंकि शनि जब एक्वेरियस में जाएंगे तो थोड़ा तो लाभ में संयम लाएंगे। लाभ तुरंत प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग जो बहुत समय से मेहनत करें उनको तुरंत लाभ प्राप्त होगा और आपको दिखेगा उसे तो फल मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन आपको यह देखना होगा कि वो जो व्यक्ति जो फल प्राप्त कर रहा है वो कितने सालों से प्रयत्न कर रहा है और आपका प्रयत्न कब प्रारंभ हुआ। तो अगर आपको लगता है कि आपको फल मिलना चाहिए तो आज से, अभी से उस काम के पीछे लग जाए। धीरे धीरे धीरे, बूंद बूंद से सागर भरे, इस हिसाब से अगर आप प्रयत्न करते हैं, वन स्टेप एट ए टाइम, सक्सेस, सफलता, उन्नति सब आपके समीप होगी और माँ लक्ष्मी की आप पे कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। सब्सक्राइब करें। वापस से इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ, आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपके सुझाव, आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियोस अवश्य लाऊंगा इस चैनल पे। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।